नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कलयुग में महाकाली और भैरव के आध्यात्मिक और न्यायिक संहारिक स्वरूपों के आपसी संबंध के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में महाकाली और भैरव को संहार, तंत्र शक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। कलयुग में जब अधर्म, अन्याय और नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब इन दोनों दिव्य शक्तियों की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम माता महाकाली की बात करें तो माता महाकाली काल चक्र की नियंत्रक, दुष्टों का संहार करने वाली देवी हैं। महाकाली को काल का स्वरूप माना जाता है, जो हर युग में अधर्म का अंत करती हैं। कलयुग में महाकाली की भूमिका क्या है? पापियों और दुष्ट शक्तियों का नाश करना, साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करना, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से रक्षा करना। महाकाली की उपासना विभिन्न मंत्रों से की जाती है। ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। महाकाली की कृपा से व्यक्ति को भय मुक्ति, आत्मबल और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक बात है भैरव जी की, तो इनका प्रमुख स्वरूप काल भैरव है, जो कलयुग के न्यायाधीश और रक्षक माने जाते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल और न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है। कलयुग में काल भैरव की भूमिका पापियों के उनके कर्मों के अनुसार दंड देना, भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाना, तांत्रिक साधकों को दिव्य शक्तियां प्रदान करना है। काल भैरव की उपासना के लाभ। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करने से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। शनिवार और रविवार को काले कुत्तों को भोजन कराने से विशेष लाभ मिलता है। कलयुग में महाकाली और भैरव जी की तांत्रिक साधना। इन दोनों की साधना रात्रि में अधिक फलदायी मानी जाती है। भैरव और काली के संयुक्त पूजा से शत्रु बाधा का अंत, आर्थिक संकट से छुटकारा और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। साधक को साधना में दृढ़ता और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। महाकाली और भैरव कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता हैं, जो भक्तों की रक्षा, अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी उपासना से साधक को भय से मुक्ति, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। बात करेंगे महाकाली और माँ की सहायक शक्तियों के विषय में। तांत्रिक ज्ञान। महाकाली केवल एक देवी नहीं, बल्कि समय, शक्ति और संहार की आदि शक्ति हैं। वे सृष्टि की पराशक्ति हैं, जिनकी ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ महाकाली अकेले नहीं, उनके साथ बहुत सारी उनकी सहायक शक्तियाँ भी होती हैं, जो उनके कार्यों को संपन्न करने में उनकी सहायता भी करती हैं। महाकाली का तांत्रिक स्वरूप और रहस्य। महाकाली को 3 प्रमुख रूपों में पूजा जाता है। दक्षिण काली, जो कि दुष्टों का नाश करती हैं और तंत्र साधकों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। सिद्ध काली, जो आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति मार्ग और तंत्र सिद्धियां देती हैं। भद्रकाली, जो करुणामयी है, कल्याणकारी स्वरूप में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और तंत्र सिद्धियां प्रदान करती हैं। महाकाली का संहारक रूप ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। लेकिन क्या वे अकेले कार्य करती? नहीं, उनके साथ बहुत सारी उनकी सहायक शक्तियां होती हैं। अगर प्रमुख रूप में देखा जाए तो 10 महाविद्याएं महाकाली की 10 रहस्यमयी शक्तियां हैं। महाकाली की प्रमुख सहायक शक्तियों में माँ के 10 स्वरूप आते हैं। वे सभी आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। काली, जो कि समय और संहार की देवी हैं। तारा, जो कि तंत्र साधना और दिव्य ज्ञान की देवी हैं। त्रिपुर सुंदरी, जो कि प्रेम और सौंदर्य की शक्ति हैं। भुवनेश्वरी, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं। छिन्नमस्ता, जो बलिदान और आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। भैरवी, जो कि तंत्र साधना की अधिष्ठात्री हैं। धूमावती, जो विध्वंस और तपस्या की शक्ति हैं। वगलामुखी, शत्रुओं को परास्त करने वाली शक्ति हैं। मातंगी, संगीत विद्या की देवी हैं।
कमला जो धन और समृद्धि की देवी हैं। ये 10 महाविद्याएं महाकाली की 10 ऊर्जाओं को संचालित करती हैं। दूसरी हैं 64 योगिनियां जो महाकाली की रहस्यमयी योद्धा शक्तियां हैं। 64 योगिनियां महाकाली की रहस्यमयी दूत हैं जो संहारक और तांत्रिक शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। ये शक्तियां भूत, प्रेत, पिशाच और तांत्रिक ऊर्जा पर नियंत्रण रखती हैं। महाकाली के प्रमुख मंदिरों में इन योगिनियों की मूर्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि हीरापुर उड़ीसा, खजुराहो मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश इत्यादि। तांत्रिक साधनाओं में योगिनियों की विशेष पूजा का विशेष महत्व है। कोई भी साधक जो 64 योगिनियों की साधना सफलतापूर्वक कर लेता है उसे अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महाकाली और उनके गण भूत, प्रेत और पिशाच। महाकाली के गणों में भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच इत्यादि आते हैं। ये सभी तांत्रिक शक्तियां उनके आदेश पर कार्य करती हैं। जब कोई साधक महाकाली की विशेष साधना करता है तो यह शक्तियां भी उससे सिद्ध होती हैं और उसकी सहायता करती हैं। लेकिन गलत साधना करने पर यही शक्तियां विनाशकारक भी हो सकती हैं। इसीलिए महाकाली साधना भी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। महाकाली की रहस्यमयी पूजा। महाकाली के 1000 नामों का जाप करने से साधक को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। ओम क्रीं कालिकाय नमः का जाप करने से शत्रु भयभीत होते हैं, तांत्रिक बाधाएं समाप्त होती हैं। रात्रि के समय महाकाली की पूजा करने से तुरंत प्रभाव होता है। भैरव के बिना महाकाली की साधना अधूरी मानी जाती है, इसलिए दोनों की संयुक्त पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं भैरव जी और उनकी सहायक शक्तियों के विषय में तांत्रिक ज्ञान। भगवान भैरव को संहार, तंत्र और न्याय का देवता माना जाता है। वे भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, कलयुग के प्रमुख अधिष्ठाता हैं। तंत्र योग और सिद्धियों की साधना में भैरव की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैरव अकेले कार्य नहीं करते? उनकी सहायता के लिए अनेक शक्तिशाली सहायक शक्तियां होती हैं जो संतुलन और न्याय की ऊर्जा को बनाए रखती हैं। भैरव का तांत्रिक स्वरूप और रहस्य। भैरव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली है। वे तंत्र मार्ग के प्रधान देवता हैं। काल, मृत्यु, रक्षण और संहार के स्वामी माने जाते हैं। भैरव के प्रमुख 2 ही रूप प्रचलित हैं। महाकाल भैरव जो सृष्टि का समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं, और भटुक भैरव जो कि सौम्य स्वरूप हैं और भक्तों को अभय और आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन भैरव के साथ अनेक शक्तियां कार्यरत रहती हैं जो उनकी कार्यों को पूरा करती हैं। भैरव जी के प्रमुख सहायक शक्तियां और उनके रहस्य। अष्ट भैरव। भैरवों के 8 रहस्यमयी शक्ति स्वरूप हैं जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। यह भैरव विभिन्न शक्तियों और तंत्र सिद्धियों के प्रतिनिधित्व करते हैं। असितांग भैरव मोक्ष और ज्ञान के स्वामी हैं। रुद्र भैरव बल और शक्ति के देवता हैं। चंड भैरव तंत्र साधना और रहस्यमय सिद्धियों के स्वामी हैं। क्रोध भैरव शत्रु नाशक और रक्षा करने वाले हैं। उन्मत्त भैरव समाधि और दिव्य ज्ञान के स्वामी हैं। कपाली भैरव रहस्यमयी गूढ़ तंत्र विद्याओं के अधिपति हैं। भीषण भैरव संहार और काल शक्ति के प्रतीक हैं। संहार भैरव समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। यह 8 स्वरूप भैरव जी के विशेष सहायक स्वरूपों में माने जाते हैं। 64 योगिनियां। जी हाँ, महाकाली के समान ही 64 योगिनियां भी भैरव की शक्ति वाहिका मानी जाती हैं और दोनों के साथ में यह कार्य करती हैं। ये तंत्र और शक्ति साधना में विशेष रूप से पूजी जाती हैं। इनका उल्लेख सभी प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। जो साधक 64 योगिनियों की साधना संपूर्ण कर लेता है वो अद्भुत तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करता है। भैरव और महाकाली तंत्र शक्ति का महामिलन। जी हाँ, महाकाली और भैरव का संबंध सृष्टि की संहार और तंत्र शक्तियों से जुड़ा हुआ है। भैरव महाकाली के पुत्र और प्रमुख सहायक माने जाते हैं। तंत्र साधना में महाकाली और भैरव की संयुक्त पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है। महाकाली के बिना भैरव की साधना और भैरव के बिना महाकाली की साधना अधूरी मानी जाती है। यदि कोई साधक महाकाली और भैरव दोनों की कृपा प्राप्त कर ले तो वह अद्भुत तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। भैरव और उनके गण। भूत, प्रेत, पिशाचिक शक्तियां। भैरव को भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचों इत्यादि का स्वामी माना जाता है। ये सभी शक्तियां
उनके आदेश पर तुरंत कार्य करती हैं। तंत्र साधना में इन शक्तियों की साधना द्वारा तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भैरव मंत्र और यंत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन याद रखें, सही मार्गदर्शन के बिना इन शक्तियों की साधना करना घातक हो सकता है। भैरव की रहस्यमयी पूजा विधियां। भैरव अष्टमी और रविवार को विशेष पूजा का महत्व होता है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। बटुक भैरव मंत्र का जाप करें। भैरव मंदिर में तेल चढ़ाएं और काले कुत्ते को भोजन कराएं। रात्रि में भैरव तंत्र साधना करनी चाहिए, तभी यह शीघ्र फलदायी होती हैं। भगवान भैरव अकेले कार्य नहीं करते, बल्कि उनके साथ अष्ट भैरव, 64 योगिनियां, महाकाली की रहस्यमय तांत्रिक शक्तियां, ये सभी कार्यरत रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति भैरव की उपासना नियम पूर्वक करता है तो वह किसी भी संकट से बच सकता है और अपार बल और शक्ति को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, इस प्रकार माता महाकाली हों और उनके सहायक भैरव जी हों, दोनों एक साथ एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली महाशक्तियां हैं। जो भी दोनों को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में हर प्रकार का संकट समाप्त हो जाता है। इसीलिए दोनों को साथ पूजन करने का विधान है। कलयुग में यह दोनों देवता प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं और साक्षात दर्शन देने का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए कलिकाल में अर्थात कलयुग में इन दोनों देवताओं को प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी जाती है। तो काली हो साथ में भैरव जी हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह थी जानकारी काल भैरव और भैरव के अन्य स्वरूपों के विषय में, साथ ही साथ स्वयं आदिशक्ति माता महाकाली के बारे में। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।